साहिली अपना काम कर रही होती है, उतने में सचिन आता है और एक पार्सल लेके आता है। वो साहिली साहिली करके चिल्लाता है। साहिली भी टेबल के पास आती है। तभी सचिन कहता है कि मैं अपने लिए नाश्ता लेके आया हूँ, वड़ा पाव। और वो वड़ा पाव निकाल रहा होता है। वो कहता है रुक, मैं प्लेट लेके आता हूँ। और वो अंदर जाता है और प्लेट लेके आता है और दोनों जन बैठे होते हैं। यहाँ पे साहिली उदास होती है। सचिन बोलते हैं तू उदास क्यों है? अरे हाँ, सॉरी, मैं भूल गया, तेरे हाथ में चोट लगी थी ना, ये सब मैं भूल गया। अब चोट कैसी है? वो कहती है उसका कुछ नहीं लग रहा है मुझे। वो कहता है हाँ, तुझे कोई मारेगा ना तो तू ऐसे ही बोलेगी, तू कभी ये नहीं बोलेगी कि मुझे दर्द हो रहा है। वो कहती है नहीं सचिन, इस बात की मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन ये हरा भरा घर, सब लोग थे यहाँ पे, लेकिन अब कहता है उदास उदास लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहता है कि तुझे 2 दिन शांति मिली है ना, तो शांति से गुजार ना। वो कहती है पता नहीं तेजस कहाँ गया है, वो कुछ बोल के नहीं गया। सचिन बोलता है कुछ बोला नहीं उसने जाते वक्त? वो कहती है नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला। सचिन बोलता है हाँ, सुबह सुबह थोड़ी ना जाएगा दारू पीने के लिए, आएगा आएगा, यहीं पे गया होगा। फिर साइली बोलती है कि मुझे घर खाने को दौड़ता है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। सचिन बोलता है मैं बाबा को छोड़ के आया है, वो बस में बैठ गया है, अब वो आजी को लेके आएगा। फिर आजी बाबा ये आकाश और मेंढक भी आ जाएंगे, तो भरा हुआ लगेगा तुझे घर, टेंशन मत ले। साइली कहती है नहीं, लेकिन काकू घर पे नहीं है ना, काकू को ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। काकू होती ना तो चहल पहल रहती। यहाँ पे सचिन बोलता है 2 दिन तुझे आराम से गुजारने के लिए मिल रहा है, वो भी तुझे नहीं चाहिए? तुझे क्या उसकी किच 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 की आदत हो गई है, डांट फटकार की आदत हो गई है, इस वजह से तू ऐसे बोल रही है। अब ये अच्छा बोलो या बुरा बोलो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। साहिली बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये घर बहुत ही कोई बात करने के लिए भी नहीं है, कुछ नहीं। काकू रहती है ना तो वो बोलती रहती है ना, तो कैसा वक्त गुजर जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। सचिन बोलता है हाँ ठीक है ना, अभी सब लोग आ जाएंगे तो तुझे अच्छा लगेगा, रुक ना तू। फिर वो लोग खा रहे होते, उतने में सचिन बोलता है लेकिन साइली मुझे एक बात खाई जा रही है। वो कहती है क्या? वो कहता है ये मेरा जासूसी कीड़ा मेरे कान में टिक 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 कर रहा है। वो एकदम गुस्से से दिखने लगती है, वापस शुरू हो गया करके ऐसे। लेकिन फिर वो कहता है ये लाली पाउडर है ना, वो ज़रूर कोई बात छुपा रही है, मुझे लगता है उसने पूरा सच नहीं बोला है, कुछ ना कुछ बात है जो वो छुपा रही है। और साहिली सचिन को देख रही होती है। सचिन कहता है 100% मुझे लगता है वो कोई बात है जो छुपा रही है। तभी साहिली कहती तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तभी सचिन कहता है वो एक ऐसी झूठ है जो 100 बादल लेके आई है, एक बादल हटा नहीं झूठ का कि दूसरा सामने आ गया, ऐसे है। साहिली बोलती है कुछ भी बोल रहे हो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो हम ये साबित कर सके। सचिन बोलता है देख साहिली, घर पे अभी कोई नहीं है, तो हम लोग वो तेजस और लाली पाउडर का कमरा देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल जाएगा। यहाँ पे साहिली महान देवी कहती है नहीं नहीं, ये लो नाश्ता करो, हम लोग ऐसे किसी के कमरे में नहीं जा सकते और उनकी चीज़ें नहीं उठा सकते, ये उनकी पर्सनल है। सचिन बोलता है अरे हम लोग उठा नहीं रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, कुछ मिलता है क्या? वो कहती है नहीं। सचिन उसको देखता है तो वो गुस्से से उसको देखती है और खाने के लिए बोलती है, और फिर सचिन चुप बैठ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आकाश और रिया बैठे होते हैं, उतने में वो आती है और उनको बोलती है कि आपको ये घर बनाना है मार्शमेलो चॉकलेट और इस सब से, लेकिन 1 मिनट पहले का आपको बात नहीं करनी है, आपको घर बनाना शुरू करना है। और वो दोनों जन ये एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। बिना बात किए आकाश और रिया को डिफ़िकल्ट जा रहा होता है, लेकिन फिर वो साइकोलॉजिस्ट कहती है कि अब आप बात कर सकते हो। जैसे ही वो बोलती है तभी आकाश और रिया एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे का सपोर्ट से वो बहुत ही अच्छा घर बनाते हैं। और यहाँ पे ये घर वो साइकोलॉजिस्ट उनके हाथ में रखती है और कहती है ये कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे के सपोर्ट से हुआ है, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में बिहेव करना है, बर्ताव करना है, इससे आप दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वो दोनों थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी रिया बोलती है 1 मिनट, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। यहाँ पे रिया कहती है आप साइकोलॉजिस्ट है राइट? वो कहती है हाँ। तभी रिया कहती है हमारे फैमिली मेम्बर में एक शख्स ने झूठ बोला है और वो लगातार बहुत झूठ बोलती आई है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? वो कहती है मैं थर्ड पार्टी के लिए बोल नहीं सकती, लेकिन जो झूठ बोलते हैं वो कभी सच नहीं बोलते, वो अगर पकड़े जाएं तब भी वो सच नहीं बोलते, तो आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे रिया और आकाश एक दूसरे को देखते हैं। दूसरी तरफ अरुण रास्ते से अपने बाइक से जा रहा होता है, उतने में वो बस स्टॉप पे जूही को देखता है और वहाँ पे रुक जाता है। वो फ़ोन निकालता है और जूही को लगाता है। जूही उसे देख रही होती है, वो अपना फ़ोन देखती है तो ये अरुण उसे फ़ोन कर रहा होता है। अरुण का फ़ोन वो लेती है। तभी अरुण कहता है तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जूही कहती है वक्त लगेगा, ऐसे कैसे आप पीछे पड़े हो? तभी वो कहता है कितना वक्त लोगी, कितना टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन तुम जवाब ही नहीं दे रही हो, एक जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगता है? जूही कहती है लड़के और लड़कियों की बात अलग होती है, लड़के बस कह देते हैं, उनको कोई आगे पीछे दिखना नहीं होता, लेकिन मुझे मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। वो कहता है हाँ माना, लेकिन इतना टाइम कौन लेता है, फटाफट बोल दो हाँ हाँ।
तो वो कहती है ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि मैं फटाफट बोल दूँ, टाइम तो लगेगा ही। उन दोनों की यही बातें चल रही होती हैं। तभी फिर अरुण कहता है ठीक है, जवाब नहीं दे सकती ना तो एक्शन में काम करते हैं, मैं बाइक लेके वहाँ पे आता हूँ, अगर तुम मेरी बाइक पे बैठी तो समझूंगा हाँ है, वरना ना। वो आ जाता है और वहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक आदमी फ़ोन पे बात करके बोल रहा होता है कि लड़का अच्छा है, तुम सोच लो, बड़ा है उम्र में, लेकिन क्या है, ये इन दोनों की स्टोरी बोल रहा होता है। फिर आखिरकार जूही बाइक पे बैठ जाती है और उसकी हाँ वो समझ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रिया साइली वैनी से बात कर रही होती है कि हाँ वैनी, हम लोग आ रहे हैं, आप फिक्र मत करो। और फिर यहाँ पे वो बैठती है और आकाश को कहती है आकाश कैब बुक करो ना जल्दी। वो कहता है हाँ लेकिन ये रोड्स तो क्लियर हो जाने दो, तब तो हम कैब बुक कर सकते हैं ना। रिया कहती है मैंने देख लिया है मैप में, रोड्स क्लियर है, जल्दी करो ना। वो कहता है हाँ हाँ करता हूँ, लेकिन तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो, क्या हुआ है। वो कहती है कि अरे ये तो फुल ऑन ड्रामा होने वाला है, जल्दी चलो, घर पे जाना है और मुझे मिस नहीं करना है। यहाँ पे आकाश बोलते क्या बात कर रही हो, तो घर पे आई और रोशनी वही नहीं है और तुम किस ड्रामे की बात कर रही हो। वो कहती है अज्जी आने वाली है ना, ग्रैंड मॉम आने वाली है। वो कहते क्या। वो कहती है हाँ, और फुल ऑन ड्रामा होने वाला है, तो मुझे वो मिस नहीं करना। यहाँ तक कि रोशनी का वो जब झूठ पकड़ा गया था ना, वो भी मुझे मिस नहीं करना था, लेकिन वो हो गया, लेकिन अब मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। आकाश कहता है अगर तुम्हारा बस चले तो तुम पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाओगी। वो मुस्कुराती है। आकाश कहता है ये तुम्हारी डबिंग की कोई टीवी सीरियल नहीं है। वो कहती है कम ऑन आकाश, जल्दी करो ना, कैब बुक करो ना। वो कहता है हाँ हाँ मैं लंच ऑर्डर करता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं। वो कहती है ओके, आई एम सो एक्साइटेड। और आकाश उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन से उठता है और कहता है भैंस को अंडा मारूं, और फिर वो चिल्लाते हैं साइली एक चाय लेके आ, और वो सोफे पे बैठता है। उतने में परेश बैग लेके आता है और फिर सचिन उसे देखता है और कहता है बाबा। वो कहता है देख कौन आया है, और पीछे से अज्जी आ रही होती है। वो गर्मी हो रही होती है इसलिए हाथ हिला रही होती है। वो कहता है अज्जी, और वो उसकी तरफ भागता है और उसे एकदम से जकड़ लेता है। अजय उसे मारती है और कहती है चुप रहे, हालत क्या है, क्या चल रहा है, और तेरा ये क्या चल रहा है। वो कहता है हाँ अजय आजा आजा बैठ। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पे लेके आता है और उसे कहता है कि आजा बैठ यहाँ पे, और साइली साइली करके चिल्लाता है। साइली भी आती है, नमस्ते कहती है और उनके लिए पानी का गिलास लेके आती है। अजय सचिन को पूछती है कि तू ऐसे सूख कैसे गया। वो कहता है क्या बीड़ी की तरह सूख गया है। बोलती है ये तो तू नहीं थी ना, और यहाँ पे स्ट्रेस बहुत है, तू ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए भी नहीं थी ना। उतने में साइली पानी देती है और वो बैठ जाती है। यहाँ पे परेश कहते हैं पहले तू बैठ तो आई। यहाँ पे आकाश और रिया टैक्सी से घर वापस जा रहे होते हैं। यहाँ पे आकाश रिया को कहता है आई एम वेरी सॉरी, हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये घर की। वो कहती है आई अंडरस्टैंड, मैं भी तो फैमिली मेम्बर हूँ। उतने में रोशनी रिया को कॉल करती है। रिया और आकाश देखते हैं कि रोशनी का फ़ोन है। आकाश कहते हैं रोशनी क्यों कॉल कर रही है, लो उठाओ और स्पीकर पे रखो। ये रिया फ़ोन उठाती है और वो स्पीकर पे डालती है। यहाँ पे रोशनी रिया को कहती है रिया तुम अभी भी वेकेशन पे ही हो ना। वो कहती है हाँ, लेकिन अभी हम घर पे जा रहे हैं। यहाँ पे रिया ऐसे बोलने के बाद रोशनी कहती है कि तुम्हें तो पता चल गया है क्या। वो कहती है ऑब्वियसली ये पता तो चलना ही था ना, तुमने जो किया वो गलत किया। यहाँ पे रिया म्यूट पे डालती है और आकाश को कहते देखा कैसे डिफेंड कर रही है, कैसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रही है। यहाँ पे शिखा भी वो कॉल म्यूट पे डालती है और कहती है तुम्हारा रोशनी एक ही चैप्टर खुला है, अगर पूरी बुक लॉन्च हो जाएगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या किया है। और फिर वो अनम्यूट करती है। यहाँ पे रिया कहती है तुमने बहुत गलत किया, वो चाचा जी, जेल, दुबई, इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है। और यहाँ पे रोशनी कहती है कि उसके पीछे कोई वजह थी। रिया कहती है ऑब्वियसली वजह के अलावा कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन इतना झूठ। रोशनी और शिखा रिया की ये सारी बातें सुन रही होती है। रिया कहती है तुमने इतना फिक्शनल स्टोरी बना के सबको फैमिली को बता दिया, ये गलत नहीं है। यहाँ पे रोशनी कहती है लेकिन मेरी एक बात तो सुननी चाहिए थी ना, मैंने ऐसा क्यों किया, सुनना तो चाहिए था ना। यहाँ पे रिया कहती है ऑफकोर्स सुनना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। यहाँ पे रिया म्यूट करती है और आकाश को बोलती देखा कितना झूठ बोल, मैं जानती हूँ उसने मुझे कॉल क्यों किया, मेरी सिंपैथी गेन करने के लिए। यहाँ पे आकाश कहता है ओ नरेटर, मुझे पता है, मैं भी तो कॉल सुन रहा हूँ ना, बात करो उससे, बात करो। और फिर रिया वापस बोलती है हाँ बोलो, अब तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया। लेकिन वो कहती है कि देखो रिया मेरी बात तो समझो ना, मैंने ऐसे क्यों किया हो, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए था सफाई देने का। यहाँ पे रिया आकाश को देखती है और बोलती देखा ये झूठ बोली उसका कुछ नहीं, लेकिन इसको सफाई नहीं दिया, ये गलत है। आकाश बोलता है बात करो उससे, बात करो। फिर रिया कहती है ओके नो प्रॉब्लम। और बोलते बोलते रिया कहती है कि अब तो जज आने वाली है ना, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ पे रोशनी एकदम चौंक जाती है और बोलती है कौन सा जज, क्या बोल रही हो तुम। यहाँ पे आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं। तभी फिर रिया संभाल लेती है, कहती है नहीं नहीं, मतलब मैं कौन हूँ जज करने वाली, और गुनहगार को
अदालत भी एक मौका तो देती ही है अपनी सफाई रखने का। तो यू आर राइट, एक काम करो, हम लोग घर जा रहे हैं, तुम भी घर आओ और फिर बात रखो। वो कहती है लेकिन वो, और वो रिया ओके बाय करके फ़ोन रख देती है। यहाँ पे रिया उसकी बात ही नहीं सुनती। यहाँ पे शिखा कहते देखा, तुमने ही कहा था ना सिंपैथी गेन करने के लिए रिया को कॉल करती हूँ, उसने तो तुम्हारी बात सुनी भी नहीं, कट कर दिया फ़ोन। यहाँ पे रोशनी कहती है उससे अच्छा तो साइली थी, वो तो मेरी मदद करती। और ये एक दूसरे को देखते हैं। हाँ जी, सचिन को पूछती है कहाँ है वो तेरी आई, वो परेश की बाई को। वो कहता है जब से ये सब कुछ हुआ है ना, वो भी भाग गई है, शकु मौसी के घर गई है। अजी कैसी है, ऐसे कैसे वो चली गई मेरी बेटे को अकेला छोड़ के। यहाँ पे सचिन रेणुका का मजाक उड़ाता है, तभी आजी उसे मारती है और कहती है तेरी आई है, ऐसे मजाक उड़ाता है क्या कोई। और परेश हंस रहा होता है पागल। फिर आजी कहती है तेरा भाऊ कहाँ है, वो तेजस। और फिर तेजस को सचिन पुकारता है और फिर वो आता है और आजी को देख के उसके पैर पड़ता है। आजी उसको पकड़ती है और कहती है क्या मेरा बिजनेसमैन पोता, और तू क्या अब नया टाइम पास शुरू कर दिया पीने का। और फिर वो जाके बैठता है। तभी यहाँ पे सचिन बकवास शुरू कर देता है, अरे ये तो ऐसा वैसा। फिर यहाँ पे सचिन और तेजस की तू मैं शुरू हो जाती है। अजी उन दोनों को चुप करवाती है। सचिन जानबूझकर क्यों बकवास करता रहता ना, समझ में नहीं आता। जानबूझकर तेजस को चिढ़ा रहा होता है। यहाँ पे अजी उसको चुप करवाती है और बोलती है तू चुप रह, ये तेजस और तुम दोनों मेरे बेटे को तकलीफ़ दे रहे हो, और तू तेजस पी के मेरे बेटे को यहाँ पे तकलीफ़ दे रहा है। तेजस चुपचाप ये बात सुन रहा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है। उतने में ही आकाश और रिया वहाँ पे आ जाते हैं। आकाश और रिया वहाँ पे आते हैं। रिया और आकाश आके आते हैं, अजी के पैर छूटते हैं। रिया अजी के बाजू में बैठती है। यहाँ पे रिया पूछती है आप कैसे हो। अजी उस पर खामखा भड़कती है, अच्छा हो गया तुम लोग आ गए, मुझे तो लगा तुम लोग आएंगे ही नहीं। यहाँ पे घर पे क्या हुआ है और तुम लोग मज़ा मारने के लिए चले गए। यहाँ पे रिया कहती है और आकाश की हम लोग इसी वजह से तो वापस आ गए। वो कहती है मेहरबानी मेरी कि तुम लोग कितने समझदार तो हो। क्या बकवास है आजी की भी। यहाँ पे आजी बोलती है वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पौवा चढ़ाने बैठ जाते हैं। यहाँ पे सचिन बकवास करता है, पौवा नहीं खम्बा, खम्बा बहुत अच्छा रहता है। वो कहती है तूने वापस शुरू कर दिया। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ कारणों की वजह से वापस शुरू नहीं किया। फिर यहाँ पे आजी कहती है तेजस को कि तेरी बाई को कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता। आजी कहती है ऐसे कैसे तुझे नहीं पता, वो पता होना चाहिए, और तेरी शादी हो गई है ना, तो ऐसे कैसे तेरी बाई को घर से बाहर भेज सकता है। वो कहता है कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला है और फिर मैं क्या उसे रोकूं और मैं क्यों उसे पूछूं। वो कहती है तू अभी के अभी उसे फ़ोन कर और घर पे बुला। वो कहता है क्या। वो कहती है हाँ मैंने कहा है फ़ोन कर और उसे घर पे बुला। वो फ़ोन करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पे आजी परेश को कहती है तू भी अपने बाइकों को फ़ोन कर और बोल तेरी सासू आ गई है, और अगर वो पूछे कौन तो बोलना सावित्री देशमुख। यहाँ पे रिया उठती है, आकाश के पास जाती है और बोलती है आजी जब भी आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, शी इज़ वेरी कूल। हंटर चलाती है लेकिन बाद में सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लेती है। और फिर वो दोनों जन अंदर जाते हैं चेंज करने के लिए। यहाँ पे रोशनी और शिखा बैठे होते हैं। रोशनी फ़ोन को देख रही होती है और यहाँ पे शिखा कहती है तुम क्या तेजस की फ़ोन की राह देख रही हो। वो कहती है हाँ तेजस ज़रूर करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और तेजस अपने कमरे में यहाँ से वहाँ कर रहा होता है, उसे फ़ोन करना नहीं होता है, लेकिन अजी कहती है इसलिए वो फ़ोन लगाता है। लेकिन रोशनी वो फ़ोन देखती है, तेजस का फ़ोन आ रहा है और वो एकदम से खुश हो जाती है। यहाँ पे शिखा कहती है उठाओ ना, तेजस का फ़ोन है, तुम इंतज़ार कर रही थी ना, उसने किया है फ़ोन। वो कहती है नहीं मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। शिखा कहती क्या बात कर रही हो तुम, तेजस के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी ना, तो उसने फ़ोन किया है। वो कहती है नहीं, अगर मैं एक ही पल में ये फ़ोन उठा लूँ तो वो समझेगा कि मैं उस फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मैं नहीं उठाऊंगी। यहाँ पे शिखा कहती क्या पागलों जैसी बात कर रही है, वो इतना फ़ोन कर रहा है तो उठा ना, और तू उसको टॉर्चर करिए। वो कहती है मुझे भी तो उसने टॉर्चर किया था ना, तो उसे भी होने दो। और ये देशमुख फैमिली ऐसी बहू उनको वापस घर पे चाहिए। क्या पागलपंती है। यहाँ पे तेजस गुस्सा हो जाता है और फिर वो बाहर आ जाता है क्योंकि रोशनी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। वो बाहर आता है तभी आजी पूछती है कि क्या रोशनी को फ़ोन लगा। वो कहता है नहीं उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तभी आजी कहती है तो दोबारा लगा। यहाँ पे सचिन कहता है तो मेरा फ़ोन ले और लगा। तेजस कहता है अगर तेरे फ़ोन से लगाया ना तो वो तुझे ब्लॉक कर देगी, उसके बाद मुझे ब्लॉक कर देगी। फिर यहाँ पे साइली कहती है हाँ सचिन तुम रहने दो, तुम मत इसमें पढ़ो। फिर यहाँ पे रिया और आकाश का छोटा सा तू मैं चलता है। यहाँ पे साइली बोलती है एक झगड़ा सुलझा नहीं रहे तो तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो दोनों चुप हो जाते हैं। फिर आजी कहती है कि परेश तूने लगाया तेरी बाइकों को फ़ोन। वो कहता है पहले रोशनी को घर आने दो फिर मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वरना वो रोशनी को यहाँ पे बुलाएगी नहीं। यहाँ पे सचिन खेलता है हाँ हीरोइन को तो बाद में बुलाना चाहिए वरना फिर यहाँ पे तमाशा हो जाएगा। यहाँ पे अजी सचिन को मारती है। सचिन क्यों बकवास करता रहता ना ये समझ में नहीं आता। जी वापस तेजस को पूछती है क्या हुआ तेरी बाई को कहाँ है। वो कहता है तो वो उसकी सहेली के घर पे होगी। यहाँ पे साइली भी कहती है हाँ उसकी फ्रेंड है ना उसके घर पे होगी। जी तेजस को कहती है जाओ उसको लेके आ।
यहाँ पे तेजस कहता है मैं जाऊँगा तो डेस्परेट लगूंगा, एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ, इसलिए वो फ़ोन लगाता है। यहाँ पे रोशनी तेजस के फ़ोन की राह ही देख रही होती है। वो बेचैनी होती है, लेकिन उसकी एटीट्यूड और उसका गुरूर तो देखो। जैसे ही फ़ोन आता है वो उठाती तो है, लेकिन उसका गुरूर कम नहीं हुआ है। वो कहती है हेलो तेजस। यहाँ पे तेजस कहता है आजी आई है और तुम्हें घर पे बुला रही है। यहाँ पे इसका गुरूर देखो, कहती है कि आजी आई है इसलिए तुम मुझे घर पे बुला रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं घर पे आऊँ। वो कहता है कि तुम एक बार घर पे आ जाओ फिर बात कहते हैं। वो कहती है मैं तभी घर आऊँगी जब काकू मुझे मारेंगी नहीं। तेजस चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है। अब वो क्या बोले, क्योंकि उसकी आई क्या करेगी वो भी नहीं बता सकता। यहाँ पे वो सिर्फ चुपचाप खड़ा होता है। यहाँ पे रोशनी कहती है तेजस, हेलो तेजस बोलो ना। फिर रोशनी कहती है तुम आजी से पूछो और फिर मुझे बताओ। यहाँ पे आजी कहती है क्या हुआ, क्या बोल रही है रोशनी। तेजस कहता है वो कह रही है कि आई अगर उस पर वापस हाथ ना उठाए तो वो आने के लिए तैयार है। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है, अरे वो तो एक नंबर का उसका भेजा टाइट हो गया है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे आजी उसको मारती है और बोलती तू चुप रहे ना, तू क्यों बोलता है बीच में। फिर आजी तेजस को बोलती है उसको बोल कि बाड़ा तू फिक्र मत कर, ये आजी है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी, तू आ जा बाड़ा तू आ जा। वाह क्या बात है, उसको सब इतना ऐसा कर रहे हैं जैसे उसकी गलती है ही नहीं। यहाँ पे तेजस बोलता है आजी संभाल लेगी तुम आ जाओ। वो कहती है यानी कि आजी कह रही है इसलिए तुम मुझे बुला रहे हो। वो कहता है मैं फ़ोन रखता हूँ। यहाँ पे शिखा कहती है कि तू इतने टर्म्स एंड कंडीशंस क्यों रख रही है, गलती तेरी है और तू सामने वाले को माफ़ी मांगने के लिए बोल रही है, ये गलत है। वो कहती है मैं साइली नहीं हूँ जो हर बार उनकी बात सुनूँ और उनकी मार खाऊँ। यहाँ पे शिखा कहती है लेकिन तुझे तो रहना वहीं पे है ना, उनके साथ ही है ना, और उन्होंने तुझे सर आंखों पे रखा था वो तुझे याद नहीं है। यहाँ पे रोशनी कहती है कि हाँ ये बात तो सही है और वो सोच में पड़ जाती है। शिखा कहती है वहाँ पे सब लोग तुझे पूछेंगे ये तूने झूठ क्यों बोला था, इसके पीछे की वजह क्या है, तो तू क्या बोलेगी। और यहाँ पे रोशनी कुछ बोलती ही नहीं है, उसके पास क्या जवाब है, लेकिन वो तो झूठ में माहिर है, वो तो झूठ ही बोलेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे रेणुका का फ़ोन बजता है, परेश का कॉल होता है। यहाँ को कहती है अरे भाऊजी का फ़ोन है उठा ना रेणु। वो देखती है फ़ोन को और फिर गुस्से से वो फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ परेश बोलो। वो कहता है तू घर आ जा, आई घर पे आई है। यहाँ पे रेणुका जानती है वो क्यों आई है। वो कहती है तो वो कहता है कि आई घर पे आई है, वो अपनी बहू से तुझसे मिलना चाहती है। यहाँ पे रेणुका कहती है एक बात बोलो वो लड़की घर पे आई है। यहाँ पे परेश कहता है कि अभी अभी तेजस ने उसे कॉल करके बुलाया है, वो आती ही होगी रास्ते में ही होगी, अब तू भी आ जा। यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर वो घर पे आई ना तो मैं उस घर पे नहीं रहूँगी, और सासूबाई को बोलना अगर वो उसके पक्ष से बात की तो मैं वो घर तभी के तभी छोड़ के चली जाऊंगी। यहाँ पे इसी कंडीशन पे वो आने के लिए तैयार होती है। परेश कहता है तू आ ना, यहाँ पे तेरी सासूबाई तेरी राह देख रही है। रेणुका फ़ोन रखती है लेकिन गुस्से में होती है। वो परेश कहता है कि आ रही है, अपने आई को बोलता है। यहाँ पे रेणुका उठती है और गुस्से में ही होती है। वो कहती है वहाँ पे सासूबाई आई है, वो किस वजह से आई है मुझे पता है, वो टैक्सी ड्राइवर है ना, उसी ने उसको बुलाया होगा, मैं जानती हूँ उसे। और यहाँ पे तीनों को दिखाया है, रेणुका, रोशनी और सचिन। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।